जिंदगी को यूं ही जी रहे थे हम, जैसे किसी पेड़ के सूखे पत्ते हो हम। जब से मिला है आशुतोष तेरे चरणों का प्यार, फूल की तरह खिल उठे हैं हम। बोलिए सर्व श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। गुरु पूजा ਦੇ शुभ अवसर ਤੇ आए हुए सब वीर ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ इस दिहाड़े ਦੀ शुभ मुबारक ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। सतगुर ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ आप सब ਦੇ ਨਾਲ कुछ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ। सब तो पहला मैं दसना चाहांगी कि सतगुरु का इस धरती ते आगमन क्यों हुंदा है। जदों जदों भी कहते ने अंधकार छा जाता है, भ्रिष्टाचार वध जाता है, अत्याचार वध जाता है, उदों उदों उस ईश्वर नूं, उस शक्ति नूं इस धरती ते अवतार धारण करना पैंदा है। बिखरे हुए फुल्लां नूं एक सुंदर गुलदस्ता बनाना पैंदा है। अनेकता नूं खत्म करके एकता दा पाठ पढ़ाना पैंदा है। साडे उलझे हुए जीवन नूं सुलझाउणा पैंदा है। ये अलग गल है कि असी उस नूं समझ पाए या ना समझ पाए। ये अलग गल है कि असी उस शक्ति नूं एक साधारण शरीर समझ बैठते हाँ, बहुत वड्डी भुल कर बैठते हाँ। लेकिन जिस किसी ने भी उसनूं समझिया, उसनूं जानिया, उसनूं पहचानिया, उन्हां भगतां दा यही कहना है, ये और बात है कि वो इंसान बन के आया है, लेकिन मेरा आशु तो इस जमी पे खुदा का साया है। लेकिन ये कौन कहता है? जिन्हां दा जीवन सुलझ जाता है, जिन्हां दे जीवन दे विच बहार आ जाती है, जिन्हां दे जीवन दे विच एक सुंदर फुल दी महक आ जाती है। क्योंकि बिना गुरु तो कोई भी साडे जीवन नूं निखार नहीं सकता, कोई भी साडे जीवन नूं सवार नहीं सकता। जिन्हां दे जीवन नूं सवारिया गया उन्हां भगतां दे कुछ विचार इस प्रकार ने। हम में कोई खुशबू भर ना सका, वो गुलजार फैलाता जा रहा है। दो पल उसके साथ क्या गुजारे, वो जीवन को खुशहाल बनाता जा रहा है। बंजर भूमि की तरह था जीवन हमारा, उस पर रहमत बरसात बरसाता जा रहा। वो आशु पिता की कृपा का क्या कहना, वो तो रेगिस्तान में भी कमल खिलाता जा रहा है। जदों जदों सतगुर भगत दे जीवन विच आउंदे ने, भगत दे जीवन नूं सवारन दे वास्ते गुरु नूं बहुत कुछ करना पैंदा है। कुछ ऐसियां लीलावां करता है जिसनों असी पहचान नहीं पाते। क्योंकि माया दी एक ऐसी लोरी वो सानू दे के सुला दिंदी है, संसार दे विच एक ऐसा पर्दा साडे विचकार पा दिंदी है कि असी उस ईश्वर दे नाल कीते हुए वादे नूं भुल बैठते हैं। गुरु पूजा दा दिन भगत दे लई एक खास दिन हुंदा है, एक बहुत विशेष दिन है, बहुत महत्व रखदा है दिन एक भगत दे जीवन दे विच। क्योंकि ये दिन भगत नूं कुछ याद दिलाउंदा है, कुछ ऐसे वादियां दी याद दिलाउंदा है जो असीं अपने गुरु दे नाल करदे हां। लेकिन माया दे कारण जां विषय विकारां दे कारण इंसान उस दे विच ऐसा फस जाता है कि उन्हां वादियां नूं भुल बैठता है। इसलिए गुरु नूं वेद भी कहा जाता है, एक डॉक्टर कहा जाता है। क्योंकि मन साडा जदों रोगी हो जाता है, इस मन नूं रोग किस चीज़ दे लगदे ने? काम क्रोध लोभ मोह हंकार दे रोग लग जाते ने। और उस वक्त गुरु की करता है? एक डॉक्टर बन के अपने भगत का इलाज करता है। जदों गुरु देखता है कि सब रूपी हंकार मेरे भगत दे मन नूं खान जा रहा, उसके उच्चे विचारां नूं खान जा रहा है, तो गुरु एक शाहबाज बन के उसकी रक्षा करता है। ये अलग गल है कि गुरु रक्षा करता किस प्रकार है। कदे गुरु नूं कड़वी दवाई देनी पैंदी है ते कदे गुरु नूं मिठी दवाई देनी पैंदी है। जिस प्रकार दा साडा रोग हुंदा है उस प्रकार दा गुरु नूं इलाज करना पैंदा है। लेकिन ये मत समझना कि कड़वी दवाई गुरु ने दे दित्ती, उस कड़वी दवाई दे विच भी साडी ही भलाई छुपी हुंदी है।
क्योंकि गुरु सदा साडी भलाई करन वास्ते ही संसार ते आउंदा है। एक बच्चा बहुत बीमार है और उसकी माँ उसनूं बार बार डॉक्टर के पास ले जाती है और डॉक्टर कदे उसनूं कड़वी दवाई दिंदा है, कदे उसदे इंजैक्शन लगाउंदा है, हर प्रकार की तरह उसका इलाज करता है। और वो बच्चा अपने माँ दे नाल नाराज हो गया कि देखो मेरी माँ कितनी कठोर हो गई है, देखो मेरी माँ कितनी निर्दयी है, हर रोज मैनू डॉक्टर के पास ले जाती है, हर रोज डॉक्टर मेरे एक इंजैक्शन लगाउंदा, हर रोज मेरे दर्द हुंदी है। लेकिन एक दिन उस बच्चे के सामने उस सच्चाई आ गई, उसनू समझ आ गई, उसनू पता चल गया कि माँ ने ऐसा क्यों किया। क्योंकि मैनू एक भयानक रोग सी, एक ऐसी बीमारी सी, अगर समय सिर ते माँ मैनू डॉक्टर के पास ना ले जाती तो वो बीमारी जो सी मेरे मौत का कारण भी हो सकती सी। ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, मैं तेरे बारे की सोचता सी, लेकिन तू मेरी भलाई करने वास्ते ही सब कुछ कर रही सी। इसी प्रकार गुरु हुंदा है, उपरों सानू कठोर नजर आएगा लेकिन अंदर साडे लई उसके पास प्यार ही प्यार हुंदा है। भगत दे लई उसके पास सिर्फ प्यार ही प्यार हुंदा है। ये अलग गल है कि असी उसके प्यार नू समझ पावांगे जां नहीं समझ पावांगे। इतिहास दे विच अनेकां ही ऐसियां सानू उदाहरणां मिलदियां ने कि जदों भी एक साधक इस रास्ते ते चलिया, इस भगती पथ ते चलिया, उसदे रस्ते दे विच जदों भी इस हंकार ने जां किसी प्रकार दे भी विकार ने उसनू आ घेरिया ते गुरु ने किवें उसकी रक्षा की। क्योंकि इस कसौटी ते एक प्रीख्या हुंदी, एक टैसट हुंदा, एक प्रोसीजर हुंदा जिस दे विचों सानू लंघना पैंदा है। जद तक कि असीं इस विचों दी लंघांगे नहीं, असीं कुंदन किवें बन पावांगे। असीं अपने आप नू कह तां सकदे हां कि असीं गुरु नू बहुत प्यार करदे हां, सानू गुरु नाल बहुत विश्वास है, असीं गुरु दे लई कुछ भी करन नू तैयार हां। अगर गुरु अज भी सिर मंग ले असीं देण नू तैयार हां, पर गल तां उस वक्त आउंदी है जदों गुरु सानू परखदा है। लखां दी गिणती सी जदों गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने सिर मंगे सन। आप तो इतिहास छुपिया नहीं, आप जानते हो कि लखां दे विचों किन्ने सामने आए सन, केवल 5 सामने आए सी। कहता सारे ही रहे सन कि असी गुरु दे, असी गुरु दे, असी गुरु दे, लेकिन उस मैदान ते खरे किन्ने उतरे सन, केवल 5 ही उतरे सन। इस प्रोसीजर विच हर भगत नू लंघना पिया है। अगर वो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने उन्होंने परखिया सी, अज सर्व श्री आशुतोष महाराज जी भी सानू परख सकते हैं। लेकिन असी देखना कि की असी रेडी हाँ, की असी परपेड हाँ गुरु दे उस टेस्ट वास्ते। अगर नहीं परपेड तो असी गुरु अगे एक प्रार्थना करिए कि हे मेरे सतगुरु, जद कदे भी तू सानू परखे असी तेरी उस कसौटी ते खरे उतरीए। किते ए ना हो जावे कि चंडा गाड्यो प्रेम का चौंदिस पियो पियो होई, ना जाने इस झुंड में कौन सुहागन होई। ए ना होए कि सारे कहने वाले तो होन लेकिन सुहागन उस वक्त कोई भी ना हो पाए। सुहागन बनना है और जो सुहागन बन जाता है वो अपने गुरु नू प्रसन्न कर लेंदा है, वो अपने गुरु नू खुश कर लेंदा, अपने गुरु नू रिझा लेंदा है। किसी ने बहुत सुंदर लिखा है, उनकी नजरे करम मिल जाए तो मंजिल हमारी दूर नहीं। और नाल ही उसने एक प्रश्न भी पा दिता, उसकी नजरे करम पाने के लिए सतगुरु को रिझाना पड़ता है। पहला सतगुरु नू रिझाना पेगा, सतगुरु नू प्रसन्न करना पेगा, सतगुरु नू खुश करना पेगा। और वो किवें होएगा? उसकी आज्ञा विच रह के, उसके हुक्म दे विच रह के, उसके ऊपर दृढ़ विश्वास करन ते। क्योंकि जदों जिवें गल चल रही सी, जदों साडे रस्ते दे विच हंकार आउंदा है, कोई भी विकार आउंदा है, गुरु किवें सानू कुंदन करदा है। इतिहास दे विच बुल्ले दी उदाहरण साडे सामने आउंदी है। कुछ ऐसी गलती बुल्ले शाह तो हो गई कि उसका मुर्शद उस तो नाराज हो गया। उसकी नाराजगी विच भी बुल्ले दी भलाई छुपी सी, लेकिन बुल्ला कुछ समझ ना पाया। जदों बुल्ले नू पता लगा मेरा मुर्शद मेरे तो नाराज है, मुर्शद दे दरबार दे जो दरवाजे ने मेरे लिए बंद हो चुके ने, ते बुल्ला बहुत तड़फिया उसदे वियोग दे विच। उस वियोग दे विच बुल्ला दिन रात तड़फदा है, ना दिन नू चैन ना रात नू नींद, अखां दे विच बस अश्रू ही अश्रू ने। लेकिन एक ऐसा समा आया, बुल्ले नू अपनी गलती दा एहसास होया और बुल्ले ने अपने यार नू, अपने रब नू, अपने खुदा नू, अपने गुरु नू मनाउण दे लई की कर दिता, एक जनाना वस्त्र पहनिया, पैरां विच घुंघरू पा लए
और सारी रात बुल्ला नचिया। बाकी दे सब थक चुके ने, लेकिन अज बुल्ला थक नहीं रहा। बुल्ले नू कोई रोक नहीं सकता। बुल्ला रुकिया रुक नहीं रहा। बुल्ले नू कौन रोक सकता? अज केवल उसका शाह इनायत ही बुल्ले नू अज रोक सकता है। बुल्ले दे पैरां दे विचों घुंघरू टुट गए। बुल्ले दे पैरां विच छाले पै गए, छाले पै गए, खून निकल रहा है। लेकिन बुल्ला कहंदा अज मैनू कोई रोक नहीं सकता। आखिर की होया कि किसी ने बुल्ले दे मोढे ते हाथ रख के कहा कि तू बुल्ला है। और उस वक्त बुल्ला कहता नहीं सतगुरु, मैं बुल्ला नहीं, मैं तो पुल्ला हाँ। कहता मैं तो पुल्ला हाँ सतगुरु, मैं तो कुछ ऐसी गलती हो गई, तू मैनू अपने तो दूर कर दिता। लेकिन उस समय शाह इनायत कहते कि बुल्लिया ये सब करना बहुत जरूरी सी। अगर मैं ऐसा ना करदा तो अज तू कुंदन किवें बनता, इसलिए मैनू ये करना पिया। दूसरे पासे इतिहास के विच एक होर उदाहरण आउंदी कि जदों गुरु ने किसी भगत के सामने टेस्ट रखा तो किवें वो भगत उस टेस्ट नू पास ना कर पाया। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जदों चौधरी डल्ला दे पास जाते ने, साबो की तलवंडी, तो चौधरी डल्ला जो है उसनू बहुत अहंकार है, उसके मन विच होमे है, बहुत ईगो है कि मैं बहुत बहादुर हाँ, मेरे जो सिपाही ने बहुत बहादुर ने। अगर गुरु दे नाल हुंदे ते गुरु दे जो साहिबजादे ने कदे शहीद ना हुंदे, क्योंकि असी मुगलों के उत्ते विजय प्राप्त कर लेने सी। पर यह गल दसनी बहुत जरूरी है कि डल्ले दे मन दे विच ऐसे विचार आए क्यों। उस नगर दे जो लोग सन डल्ले दी बड़ी प्रशंसा करया करते सन, और प्रशंसा ऐसा खौफनाक रोग है, एक पैड़ा रोग है जो कदे भी भगत के मन विच आ जाए तो अहंकार नू जन्म दे दिंदा है। लेकिन अगर भगत उस प्रशंसा नू, जदों प्रशंसा हुंदी है, मान वडियाई हुंदी है, अगर गुरु दे सामने वो प्रशंसा दा प्रसाद थाल रख दे तो एक प्रसाद बन जाता है। अगर उसनू ग्रहण करे तो भगत दे जीवन नू निखार सकता है। लेकिन अगर भगत इसनू भुल जाए तो भगत दा विनाश भी हो सकता है। थोड़ी सी प्रशंसा डल्ले दी की होई कि प्रशंसा दे कारण डल्ले दे अंदर होमे पर गई, ईगो आ गई, अहंकार, अभिमान आ गया कि मेरे वर्गा बहादुर कोई नहीं, मेरे जो वीर सिपाही ने इन्हां वर्गा बहादुर ते गुरु दी सेना विच शायद ही कोई होएगा। और गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने जब देखा कि भगत के मन के विच कुछ ऐसे विचार आ गए ने तो इन्हां नूं कढना बहुत जरूरी है। तो की होया कि कुछ समय बाद लाहौर तो कुछ सिंह आउंदे ने, कुछ सिपाही आए, उन्होंने पास कुछ हथियार सन और उन्होंने विचों बंदूकां भी सन। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहते कि क्यों भाई डलिया, असी तो अपनी बंदूकां का निशाना परखना है, अपने किसी जवान नूं भेज। जदों जवाना ने यह गल सुनी तो सोचा गुरु नूं की हो गया, एक गुरु सानू निजाई मोती मारना चाहता है। असी जंग के मैदान विच जाके तो मर सकते हैं, पर असी इस प्रकार नहीं मर सकते। हौली हौली करते सारे जवान उथों खिसकने शुरू हो गए। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने फिर डल्ले वाल देखा और कहा कि अगर तेरे जवान नहीं आ सकते, चल तू ही साडे सामने आ जा, तेरे ते ही असी अपना निशाना परख लेने हाँ। और उस समय डल्ला उस कसौटी ते खरा ना उतर पाया। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहते चलो ठीक है भाई डल्लिया, अगर तू नहीं कुछ कर सकता ते लंगर घर विच जा, उत्थे ही शायद कोई सिंह होए, कोई मेरा भगत होए जो मेरे निशाने की परखन वास्ते आ पहुंचे। और भाई डल्ले ने जो लंगर घर दे विच आवाज दी ते उथों दो भगत भज्जे आ रहे ने, प्यो ते पुत्र भज्जे आ रहे ने एक दूसरे तो अगे अगे। प्यो कह रहा कि गुरु जी मेरे निशाना परखो और पुत्र कह रहा कि गुरु जी मेरे निशाना परखो। इस घटना के माध्यम के राहें, इस घटना के जरिए गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने भाई डल्ले नूं कुछ समझाना चाहया कि कहण नूं तां सारे कह सकते हैं कि असी गुरु दे हाँ, असी गुरु दे हाँ, लेकिन गुरु दा ओही है जो गुरु दी आज्ञा विच चले, जो गुरु दे हुक्म दी पालना करे, वक्त आउण ते जो गुरु दे हर इशारे ते मर मिटण लई तैयार हो जाए। बहुत सोहनी उदाहरण एक आउंदी है, कहंदे कि एक दरखत है, छोटे जे बीज तो एक विशाल दरखत बन जाता है। उस विशाल दरखत नूं अनेकां ही फल लग जाते ने, अनेकां ही फल लगते ने, ते लेकिन कहंदे वो हर फल जो हुंदा है वो पक नहीं जाता। अगर हर फल पक जाता वो खाण दे काबिल मिठा नहीं हुंदा।
ਫਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਖਾਣ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਗਤ ਅਸੀਂ ਸਭ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਠਾ ਫਲ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਲ ਕੱਚੇ ਫਲ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਫਲ ਹੋ ਜਾਈਏ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰ ਪਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਉਸ ਵਕਤ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ हे आशु पिता, अगर आपका प्यार मिल जाए तो सवर जाएंगे हम, वरना इस दुनिया की हवाओं में बिखर जाएंगे हम, बिखर जाएंगे हम, बिखर जाएंगे हम। बोलिए सर श्री आशुतोष महाराज की जय। सच्चे दरबार की जय।